नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की तो आप बात मत कीजिए। अब तो जब पार्टियां टूट रही तो तोड़ी जा रही, टूटने की जगह तोड़ी जा रही। एक चुनावी नतीजे के बाद एक पूरी 15 साल से सत्ता में बैठी पार्टी तार तार कर दी गई। तो अब नैतिकता के आधार पर राजनीति में तो बात यह है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नैतिकता की भारतीय राजनीति में कल्पना करना इसका कोई मतलब नहीं। अब वो आप देख ही रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के धरना प्रदर्शन और उसके बाद बने जन आंदोलन सोनम अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे और देश में जो एक मोमेंटम बना और जनता घरों से निकली और एक आंदोलन को उन्होंने अपना स्वतः स्फूर्त समर्थन दिया, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद बाकी नेताओं या बाकी पार्टियों की तरह जो उनके ऊपर भी आरोप लगे, उससे अब देश में आंदोलनों के प्रति और धरना प्रदर्शनों के प्रति लोगों में थोड़ा जज्बे में, थोड़ा उससे अटैच होने में, थोड़ा उसको समर्थन देने में अब वो बात मेरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद आप समझ गया हूँ। हमें ऐसा नहीं लग रहा है। तरीके बदले हैं, मेथड बदले हैं, अप्रोचेस लोगों के बदले हैं। एक वो दौर था जब देश के कोने कोने से लोग मतलब झंडे सड़कों पर उतर आए थे। आज भी आप देखें तो सोशल मीडिया पे जिस तरह की सॉलिडारिटी लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा है जो यहाँ आ रहा है। और आप देखें कि हर रोज़ नए चेहरे देश के अलग अलग हिस्से से यहाँ समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और आप देखें कि करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मूवमेंट को जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत कवरेज नहीं की, तब लोगों ने खुद इसकी जिम्मेदारी लेकर के इस पूरे मूवमेंट को सस्टेन कराया। अगर आज मूवमेंट सस्टेन कर रहा है वो इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया को बतौर एक आवाज़ लोगों ने खुद वो जिम्मेदारी लेकर के इसको आगे बढ़ाया, और आज इसीलिए बना हुआ है। देखो, सोशल मीडिया आपने देखा होगा, एक एक्टर थे, इंस्टाग्राम पर उनके न जाने कितने थे और चुनाव लड़े तो सैकड़ों में वोट मिला था। सोशल मीडिया पर, ट्विटर के अकाउंट पे, इंस्टा के अकाउंट में फॉलो करने में आपको कुछ लगने वाला नहीं। यहाँ एक सॉलिडेरिटी के लिए इस धूप में बैठना, आंदोलन को समर्थन देना, उसके लिए एक जज्बे की ज़रूरत होती है। वो जज्बा आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल वो जज्बा यहाँ भी है और देश के अलग अलग सेंटर भी इसके डेवलप हो रहे हैं। इलाहाबाद में अभी तक मैं जहाँ से आता हूँ, इलाहाबाद में खास करके, हालांकि लखनऊ, बनारस और बिहार से लेकर के अलग अलग हिस्सों में भी ये प्रोटेस्ट अब आगे बढ़ रहा है। लोग सॉलिडारिटी में खड़ा हो रहे हैं। इलाहाबाद में 4 प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जिसमें एक हंगर स्ट्राइक 1 डे का, जिसमें एक प्रोसेशन निकाला गया। 12 दिन से आप अनशन में, लेकिन बोलने में तो एनर्जी पूरा आ रही है। हाँ, एनर्जी पूरा आ रही है। अब आप आए हैं तो थोड़ा उससे और एनर्जी बढ़ी हुई है और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। हालांकि 8 किलो मेरा वजन कम हो चुका है, कीटोन लेवल 2+ है, ब्लड शुगर 58 आ गया है। एवरेज आपका ब्लड शुगर 120 होगा मेरे ख्याल से। हम लोग 58 ब्लड शुगर के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, तो एक ख़राब स्थिति है। लेकिन लोग जिस तरीके से आ रहे हैं तो थोड़ा, अभी मैं रेस्ट ही कर रहा था, जब आप आए तो एक ऊर्जा तो मिली रही है। नहीं, अरे ऐसे आंदोलनों में ये देखिए, आप कहाँ से? अच्छा, ठीक, ये छात्रा है और भी लोग हैं जो कि, हाँ कोई बात नहीं, ज़्यादा दिनों से अनशन करने की वजह से कमजोरी होना स्वाभाविक है। जैसा मैंने शुरू में बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी के व्यंग में और एक तरह से उसमें एक युवाओं और बेरोजगारों को जोड़ते हुए इस पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा गया और जगह जगह धरना प्रदर्शन कॉकरोच की वेशभूषा में पहुंचे भी रहते हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन का अपना एक माहौल बनाने के लिए, ये देखिए, अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, वो अपने समर्थकों से कह रहे हैं 20 जुलाई को संसद कूच करेंगे। इतने दिनों के धरना प्रदर्शन अनशन के बावजूद सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश तक ना हुई। लोकतंत्र कहते हैं जिंदा वही है। लोकतंत्र सबसे स्वस्थ तभी है जब आपके विरोध, असहमति की एक भी आवाज़ उठे तो उसको कान देना चाहिए। बहरहाल मैं कुछ और माहौल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
धरना स्थलों, विरोध प्रदर्शनों में कई बार ऐसी चीज़ें, ऐसी तस्वीरें दिखती है जो एक मोटिवेशन के तौर पर आप उसको ले सकते हैं। मैं वैसे तो आया था कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक का अनशन कवर करने के लिए, और यहाँ माहौल क्या है, कौन किस तरह के लोग आए हैं, इनकी डिमांड क्या है, और देश के युवाओं में जो गुस्सा है बेरोजगारी को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, सबसे ज़्यादा मैं तो कहता हूँ देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है एग्जामिनेशन और पेपर लीक और पारदर्शिता का अभाव। अभी मैं यूपी में था, वहाँ टेट के एग्ज़ाम हुए, शिक्षकों का एक एग्ज़ाम हुआ, वहाँ बीएचयू जैसे एक विश्वविद्यालय के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र कह रहे थे कि 125 में 120 करने वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति है, और आप देख ले कितना मेरिट हाई जा रही है, कब एक ह्यूमन एरर 5% कहा जाता है, 100 सवाल आपको आते हो, लेकिन एग्जामिनेशन के प्रेशर में वो आपको जवाब देने हो तो हो सकता है आपके 95 ही सही हो, लेकिन 95 सही करने वाले भी अब सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसकी पारदर्शिता का सवाल तो उठेगा, देश के युवाओं में एक गुस्सा है, वो सवाल तो उठेगा, लेकिन वही है कि उस सवाल को आप भी कितना सुनते हैं। जब इलेक्शन आता है तो आप हिंदू मुसलमान हो जाते हैं, अगड़ा या पिछड़ा हो जाते हैं। नौजवान और किसान इस देश का अब चुनाव के बूथ के बाहर तक तो है, पोलिंग बूथ के भीतर नहीं रह जाता। बहरहाल ये बातें आगे चलती रहेंगी। मैं जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र दिव्यांग, अब तो लिखता हूँ जितेंद्र दिव्यांग, मुझे दिव्यांग का सर्टिफिकेट मिल गया है। मैं जितेंद्र दिव्यांग को दिखाना चाहता हूँ। इनके दोनों हाथ छोटी उम्र में ही शायद लोहे का कुछ कर रहे थे और 11,000 वोल्ट का तार जा रहा था, करंट लगने की वजह से इनके दोनों हाथ कट गए और ये दिव्यांग हो गए। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि ये माइक पकड़ करके लोगों से रिपोर्टिंग करके सवाल पूछ रहे थे। ये इनकी बिटिया है और ये यहाँ बैठ करके, पहले तो आप बताइए YouTube चैनल कैसे खोलने के बारे में आपने सोचा? सर जब एक कहावत है ना, जब पेट, जैसे आप अपनी माइक पकड़े थे वैसे आप मेरी माइक पकड़िए और मैं आपसे सवाल पर पूछ आप मुझसे लीजिए। थैंक यू सर। इतना बड़ा चैनल आज मेरे हाथों में है, मैं तो कभी परिकल्पना नहीं किया था इतना बड़ा चैनल। ये आम जनता का ही चैनल है, न्यूज़ 24 आम जनता की माइक है, इस पे आम जनता की आवाज़ आती है। तो मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको ये इस घटना के बाद जीवन आपका कैसे बीता? ये आपकी बिटिया है, आपकी शादी, आपकी पढ़ाई, फिर आपने क्या किया और आप YouTube चैनल खोलने के बारे में आपने कैसे सोचा, जबकि आपके दोनों हाथ दिव्यांग हैं? सर मैं लोग कभी कहते हैं जिनके दोनों हाथ हैं, लोग कहते हैं हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। आपके दोनों हाथ नहीं है लेकिन आप सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सर। जब हाथ कट गया तो मुझे भी लगा कि पूरी दुनिया ही उजड़ गई है सर। मेरी कहानी थोड़ा सा बड़ा अजीब है सर। मैं बहुत गरीब घर से आता था और टेंट हाउस में काम करके पिताजी मजदूरी करते थे और मैं सोचता था कि बचपन में कि यार पिताजी बड़ा कष्ट करते हैं, मैं उनका सहयोग करूँगा। तो छः में पढ़ रहा था उस वक्त। 6 में पढ़ने के बाद मैं टेंट हाउस पे काम करता था। टेंट हाउस पे काम करने के दौरान सर पाइप जो होता है ना, बिस्कुटा पाइप, ऐसे उठाया, उसके बाद जाके टच कर गया। अब देखिए पैर भी मेरा जला हुआ है पूरा, ये पैर मूवमेंट नहीं करता है सर। ये हाथ की आज भी लकीरें हैं, मैं फोटो भी दे दूंगा जिस दिन मेरा हाथ कटने वाला था सर। तो गरीबी जीव की नाच होती है सर, सच्चाई है। और हाथ मेरा, जब मुझे 11,000 का वोल्टेज का चिपट में आने पे क्या होता है कि 72 घंटे बाद मुझे होश आता है, और 72 घंटे बाद होश आया तो मैं ना अपनी माँ को पहचान रहा था ना अपने पिताजी को पहचान। सोचिए सर, वो दौर था। और अस्पताल में 2 साल मैंने अपने जीवन और मृत्यु से संघर्ष किया, यहाँ तक कि डॉक्टर ने मृतक घोषित किया, मुझे घोषित कर दिया था। अभी हुआ कि अब इसको फेंक दिया जाए, ये दौर था। मैं लाश से उठ कर आया हूँ सर।